शिक्षा का अर्थ किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है। ठीक है, अब एक प्रश्न आया कि किस तरह का शिक्षा बेकार है। तो लेखक जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि जीवन के रहस्यों, रमणीयताओं और सुख दुख को न समझने वाली शिक्षा क्या है, व्यर्थ है। अब जैसे कि देख लो, एक लड़का होता है, बहुत मेहनत करता है, पूरा किताब को रट जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसको नौकरी हो जाए किसी क्लर्क का किसी सरकारी ऑफिस में, वहां पर न तो उसको फिजिक्स का जरूरत पड़ता है, न तो बायोलॉजी का जरूरत पड़ता है, न तो किसी सब्जेक्ट का, है ना। वहां पर जो काम करता है उस चीज को सीख लेता है, उसी चीज को रोज करते रहता है। तो ये क्या हो गया, तो वो तो फिर बेकार हो गया ना जीवन। जीवन वहां पर क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। तो इसका मतलब बोला कि ऐसा शिक्षा बेकार है जिसमें जीवन के रहस्य के बारे में पता ही ना हो। जीवन है क्या, इसमें क्या क्या चीज है, सिर्फ पढ़ाई है और कुछ है, बहुत सारा चीज है, उन चीजों के बारे में जानना चाहिए। रमणीयताओं, खुशी भी है, बहुत सारा खुशी भी है, सुख भी है, दुख भी है। यदि इसको नहीं समझता है शिक्षा, तो वो शिक्षा फिर बेकार है। समझ में आ गया ये चीज, शिक्षा किस प्रकार का बेकार है, जिसमें कि जीवन के रहस्य के बारे में ना बताए, रमणीयता, खुशी के बारे में ना बताए, सुख दुख के बारे में ना बताए, तो वह शिक्षा बेकार है। अब देखो कि ये दुख आता कहां से है। तो हम लोग जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें खास करके टारगेट क्या रहता है, भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति की लालसा। व्हाट इज भौतिक उपलब्धि। अब जैसे कि देख लो, यदि तुम्हारे पास पैसा है, अभी 10 रुपया है, तो 5 रुपया का पेन खरीद लोगे, है ना। कल 100 रुपया हो जाएगा तो 50 रुपया वाला कलम खरीदने का शौक रखोगे। सोचोगे मेरे पास करोड़ रुपया आ जाए तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लेंगे, 10 करोड़ आ जाए तो उससे भी सुंदर बन जाएगा, 50 करोड़ आ जाए तो उससे भी सुंदर। तो क्या होता है हमारे मन में, भौतिक उपलब्धि की प्राप्ति की लालसा होती है, और इसके कारण क्या होता है, जीवन को हम छीन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छीन कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि और पक्का ऊपर में बना देंगे ना मकान, तो थोड़ा बच्चा सब अच्छे से रहेगा। तो भौतिक सुख की प्राप्ति सोचते हैं, जैसे ही सोचे तो मन में चिंता आया, क्योंकि जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो टेंशन तो होगा ही। तो मन क्या हो जाता है, उससे कुंठित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि नहीं। भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति, चिंतित हो जाता है, रूखा बन जाता है मन। किस चीज के कारण, यदि हम चाहे कि हमको बनना चाहिए घर पक्का का, टेंशन शुरू हो गया। यदि नहीं सोचते जो है चल टेंशन मुक्त रहो, तो टेंशन नहीं होता। लोग क्या करता है, भौतिक उपलब्धियों को पाने के चक्कर में जीवन को दुखी कर लेता है, कमजोर बना देता है ना, रूखा बन जाता है। साधन को प्राप्त करने के बदले हम गुलाम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है गुलाम बनने के लिए नहीं दी जाती है। गुलाम बनने का मतलब समझ में आया कि भाई किसी का जी हजूरी करो, हाँ या नहीं, नहीं ना करो। शिक्षा का मतलब हो गया हमारे अंदर डर नहीं हो, भय नहीं हो, है कि नहीं। कहीं जाते हैं, बोलते हैं, तो बोलने के समय मेरे अंदर क्या होता है, डर नहीं होता है, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों, क्योंकि हम शिक्षा लिए हुए हैं, है ना। शिक्षा लेने का मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला कि देखो, साधन को प्राप्त करने के बदले हम क्या कर लेते हैं, गुलाम बन जाते हैं। गुलाम सब हो गया नहीं कि हम काम करने जाते हैं बाहर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में, क्या करते हैं, पैसे के बदले तो गुलाम ही है कि नहीं। हम भी सरकारी नौकरी करते, सरकार के गुलाम बन गए, तो कहीं ना कहीं गुलाम तो बन गए। तो क्या करता है लोग, साधन को प्राप्त करने के चक्कर में हम लोग गुलाम बन जाते हैं, है कि नहीं। मोबाइल का भी लोग गुलाम बन गया है। पैसा लिया हमसे 5000 रुपया, उसमें सारा व्यवस्था है, हर काम को छोड़ करके मोबाइल में लगे हुए हैं, तो क्या हो गया, हम तो उसका गुलाम बन गए ना। तो ये साधन के कारण हम उसके गुलाम बन जाते हैं। और जब साधन को प्राप्त करना चाहते हैं तो चिंता और डर दोनों सताता है। चिंता भी सताता है, चिंता तो होगा करता है, और डर भी होता है। चिंता किस चीज का होता है, कैसे काम चलेगा, कैसे विधि व्यवस्था सही होगा, उसका चिंता होता है। डर क्या होता है, भविष्य का डर होता है, भविष्य में क्या होगा। और जब देखो भौतिक सुख पाना चाहते हैं, भौतिक सुख समझ में आ गया ना। अब पैसा आ गया 2500 रुपया छात्रवृत्ति का, मन कर रहा है कि लहंगा ले ले और 2500 पूरा के, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि लोभ है तो चिंता सता रहा है कैसे पैसा और जमा करें। सरल मन का निर्माण करने में सहायक नहीं होता है। क्या होता है, जब हम भौतिक सुख की प्राप्ति करते तो सीधा मन से सोचते हैं, पर सीधा मन से सोच ही नहीं पाते अच्छे तरीके से, शांति मन से। ये चीज हो गया। अब देखो फिर एक शिक्षा का कार्य आया है ना, इसके बारे में पहले में भी बताए थे। शिक्षा का दूसरा काम क्या फायदा है, हमारे भीतर मेधा को उजागर करता है। मेधा को उजागर करने का मतलब क्या हो गया, हमारे अंदर जो टैलेंट है, शिक्षा क्या करता है, उसको बाहर निकालता है।
जो तेज है, जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है। जैसे कि पहले थे 7th 8th में 10वां में हम क्लास में खड़ा होकर के बहुत कम बोलते थे, टीचर खड़ा करता था तब बोलते थे। बाकी जो इंटेलिजेंट लड़का था तुरंत हाथ खड़ा करता था, हमको हाथ खड़ा करने में संकोच होता था। अब है कहीं पर भी रहते हैं तो बोलने के लिए बोलता है, तुरंत हाथ खड़ा करते हैं, जाते हैं बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो शिक्षा क्या कर दिया, हमारे अंदर का जो मेधा होता है, तेज होता है, हमारा जो गुण होता है, उसको क्या करता है, उजागर करता है। उजागर करने का मतलब बाहर निकालना, बोलने का आदत होता है। अभी इंट्रोडक्शन बोलने के लिए कहते हैं तो हम एक बात बोलते हैं, एक बात बंद हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि अंदर से हिम्मत नहीं है, भय खत्म नहीं हुआ है। खुद को समस्या का समाधान करने के लिए सिखाता है। कौन, समस्या का समाधान खोजने योग्य समर्थ बनाता है। यदि पढ़े लिखे नहीं है तो समस्या जो मेरे सामने है उसका समाधान हम नहीं खोज पाते हैं। ठीक है, जैसे इनका बेटा पुत्र है, यदि दोनों शिक्षित रहता तो उसको ये समस्या दिखता कि मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है, उसको अभी पढ़ाई बहुत जरूरी है, छोटा छोटा बात सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वह जीवन में अच्छा करे। तो क्योंकि वह शिक्षित नहीं है तो वह क्या कर रहा है, अपने आप को समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहा है। किस तरह से बच्चे को पढ़ाएं, किस तरह से क्या काम करें कि अच्छा रहेगा, वह समस्या का निदान ही नहीं ढूंढ पा रहा है ना। तो ये चीजें, पढ़ा लिखा लोग नहीं है, महिला पढ़ी लिखी नहीं है, उसको यदि प्रॉब्लम होता है, उसके शरीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यदि शिक्षित रहेगी तो उसको लगेगा नहीं तो ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। यदि पढ़ी लिखी नहीं है तो वो किसी को नहीं बताती है और बीमार पड़ जाती है। ये भी चीजें है। तो खुद को समस्या का समाधान खोजने योग्य समर्थ बनाना, स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण का निर्माण करना। क्या होता है, जब हम शिक्षित होते हैं तो किसी भी बात को किसी के सामने रखने में डर नहीं लगता है, अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रखते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, हो सकता है उसको लगे क्या कि हमको कोई दबा न दे, इसलिए